आज के टाइम में अगर आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हो तो गुड न्यूज ये है कि 2025 में 2 रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज आई हैं। पहला श्रिंक कस्टमाइज, सेकंड क्लियर नियो बाय जीमर। ये दोनों ही दुनिया की सबसे मॉडर्न और सेफ विजन करेक्शन टेक्निक्स में काउंट होती हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से डॉक्टर किसी को कस्टमाइज और किसी को क्लियर नियो एडवाइस करते हैं। तो लेजर सर्जरी प्राइमरीली 3 तरीकों से की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर की। इसमें सर्जन आंख के कॉर्निया पे ब्लेड से या फेमटो लेजर से एक फ्लैप बनाते हैं। फिर इस फ्लैप को उठा के साइड में रख दिया जाता है। उसके बाद स्ट्रोमल बेड में लेजर डाल के कॉर्निया की शेप चेंज कर देते हैं, जिससे आपका चश्मे का नंबर हट जाता है और लास्टली फ्लैप को वापस अपनी जगह पे रख देते हैं। आज के टाइम में इसे रिलेटिवली पुरानी टेक्निक माना जाता है। फ्लैप बनाते वक्त कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से फ्लैप सही से नहीं बन पाता और फ्लैप फ्यूचर में भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशन का रीजन बन सकता है, जैसे फ्लैप का हिल जाना, एपिथेलियल इनग्रोथ, कॉर्नियल फोल्ड्स एंड स्ट्राई या लॉन्ग टर्म ड्राई आइज। इसी वजह से आजकल डॉक्टर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं फ्लैपलेस सर्जरीज को, यानी कि जिनमें फ्लैप नहीं बनता। अब इसमें भी 2 टाइप की सर्जरी होती हैं। पहले टचलेस सर्जरी, जिसको सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर भी कहते हैं, जिसमें सबसे एडवांस सर्जरी कस्टमाइज है। दूसरा लेंटिक्यूल बेस्ड, जिसमें जो सबसे एडवांस्ड है उसका नाम है क्लियर नियो। ये दोनों ही टेक्निक्स को ज्यादा सेफ, स्टेबल और लॉन्ग टर्म रिलायबल माना जाता है, स्पेशली फॉर एक्टिव लाइफस्टाइल एंड यंग पेशेंट्स के लिए। तो अब जानते हैं इन प्रोसीजर में करते क्या है। सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर, जैसे कि स्मार्ट सर्फ और कस्टमाइज, इन टेक्निक्स में हम बस आईज ओपन करते हैं, एक्साइमर लेजर डालते हैं और काम खत्म। सो बेसिकली दीज आर टचलेस 1 स्टेप प्रोसीजर। नो सर्जिकल स्टेप का मतलब नो कॉम्प्लिकेशन, नो टेंशन। फ्लैपलेस टचलेस सर्जरीज को सारी लेसिक सर्जरी के मुकाबले सबसे सेफ माना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर पे, जैसे कि क्लियर नियो बाय जीमर। इसमें कॉर्निया के अंदर एक छोटा डिश शेप टिश्यू, जिसे लेंटिक्यूल कहते हैं, लेजर से बनाया जाता है और लेजर के थ्रू एक माइक्रो इंसिजन बनाकर इसको निकाल लिया जाता है। इसमें भी फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन का कोई रिस्क नहीं रहता। साथ में क्योंकि इसमें आईज के सरफेस पे कुछ नहीं किया जाता, तो सर्जरी की वजह से आईज में ड्राइनेस के चांसेस ना के बराबर होते हैं और हीलिंग सुपर फास्ट होती है। इसी कारण से डॉक्टर भी ज्यादा प्रेफरेंस सरफेस एब्लेशन और लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज को देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सेफ, प्रिसाइज और लॉन्ग टर्म रिलायबल माने जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि किन सिचुएशन में हम लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी प्रेफर करेंगे और किन सिचुएशंस में सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर। फर्स्ट, प्लस पावर के लिए कौन सा प्रोसीजर बेस्ट है? अगर आपको प्लस पावर है तो श्रिंक कस्टमाइज आपके लिए बेस्ट चॉइस है। ये टेक्निक पर्सनलाइज्ड और हाईली एक्यूरेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शंस के लिए। कस्टमाइज स्मार्ट सर्फ से हम +6 से +7 तक का पावर आसानी से हटा सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन, थिन या इरेगुलर कॉर्निया वाले पेशेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर बेटर है? कस्टमाइज उन पेशेंट के लिए बेस्ट है जिनकी कॉर्निया पतली और इरेगुलर है, क्योंकि इसमें ना हम फ्लैप बनाते ना लेंटिक्यूल बनाते, तो बेसिकली आईज में कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती, जिसकी वजह से कॉर्नियल वीकनेस के बढ़ने के चांसेस नहीं होते। सेकेंडली, क्योंकि कस्टमाइज में कॉर्नियल पॉलिशिंग भी करी जाती है फॉर बेटर क्लैरिटी एंड एचडी विजन, तो अगर आपका कॉर्निया इरेगुलर है तो कॉर्नियल पॉलिशिंग के थ्रू इसको भी ठीक किया जा सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में कस्टमाइज बेस्ट चॉइस है। थर्ड आते हैं हाई पावर में कौन सा प्रोसीजर बेस्ट है। अगर आपका पावर 6 से ज्यादा है तो ऐसे में क्लियर नियो बेस्ट प्रोसीजर है। ऐसा इसलिए कि सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर में एक्साइमर लेजर यूज होता है एंड जितना ज्यादा नंबर होता है उतना एक्साइमर लेजर ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो हाई पावर में ज्यादा लेजर यूज करने की वजह से आई में ड्राइनेस और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ सकता है। क्लियर नियो में फेमटोसेकेंड लेजर से लेंटिक्यूल बनाया जाता है, तो इसमें हाई पावर होने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। फोर्थ, कौन से प्रोसीजर में जल्दी रिकवरी हो जाती है?
क्लियर नियो में फास्टर रिकवरी होती है और आप अगले ही दिन से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में कॉर्नियल टिश्यू डिसरप्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हीलिंग नेचुरली और जल्दी होती है। कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल आई सर्जरी, क्लियर नियो के बाद पेशेंट को कम डिस्कम्फर्ट और फास्टर विजुअल रिकवरी एक्सपीरियंस होता है। फिफ्थ, ड्राई आइज के लिए कौन सा प्रोसीजर बेस्ट है? अगर आपको ड्राई आइज का कंसर्न है तो क्लियर नियो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्लियर नियो में ऑक्यूलर सरफेस प्रिजर्व रहता है, इसलिए ड्राइनेस का रिस्क नहीं होता, जबकि एक्साइमर लेजर में ऑक्यूलर सरफेस पे लेजर डालने की वजह से ड्राइनेस थोड़ी सी आती है, जो सही दवाइयों से ठीक हो जाती है। सिक्स्थ, हाई फिजिकल एक्टिविटी जैसे डिफेंस या स्पोर्ट्स पर्सनल के लिए कौन सा प्रोसीजर बेस्ट है? दोनों ही प्रोसीजर्स कस्टमाइज और क्लियर नियो स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टिव लाइफस्टाइल वाले पेशेंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही फ्लैपलेस हैं, तो फ्लैप हिलने का कोई रिस्क नहीं होता। हाँ, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आइज का मेडिकल एग्जाम होता है और कई बार लेसिक अलाउड नहीं होता, तो ऐसे में आप सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर जैसे स्मार्ट सर्फ या कस्टमाइज ही करवाएं, क्योंकि इनमें कोई कट या निशान नहीं होता, तो ये मशीन पे डिटेक्ट नहीं हो पाते। सेवेंथ, कौन सा ऑप्शन बजट फ्रेंडली है? अगर हम बजट फ्रेंडली ऑप्शन की बात करें तो सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर्स कंपैरेटिवली ज्यादा अफोर्डेबल हैं, जहां सरफेस एब्लेशन की ट्रीटमेंट कॉस्ट 12,000 पर आई से स्टार्ट हो जाती है। लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट 50,000 पर आई से स्टार्ट होती है। एथ, कौन सा प्रोसीजर बेस्ट है अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जैसे रेटिनल डिजीज या ग्लोकोमा? तो ऐसे केसेस में आपके लिए सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर जैसे कस्टमाइज बेस्ट रहता है, क्योंकि इनमें आइज में कोई वैक्यूम नहीं लगाया जाता, ना कोई प्रेशर डाला जाता है, जिससे अगर आपकी आइज में कोई और डिजीज या प्रॉब्लम है तो उसको बढ़ने का नुकसान होने के चांसेस नहीं होते। नाइन्थ, पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा प्रोसीजर चूज करना चाहिए? देखिए, अगर आप टचलेस, सबसे सेफ, बजट फ्रेंडली और टेंशन फ्री सर्जरी चाहते हैं तो सरफेस एब्लेशन प्रोसीजर्स बेस्ट हैं। सिमिलरली, अगर आपको टिश्यू प्रिजर्वेशन और कॉर्नियल स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो कस्टमाइज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सेफ्टी के साथ साथ बहुत जल्दी रिकवरी चाहते हैं और 1 से 2 दिन में ही आप अपना काम रिज्यूम करना चाहते हैं तो आपके लिए क्लियर नियो बेस्ट ऑप्शन है। साथ में अगर आप ड्राई आइज पेशेंट है या आपको हाई मायोपिया है जिसमें आपकी पावर 6 से ज्यादा है, तो भी क्लियर नियो आपके लिए प्रेफरेंस होनी चाहिए। फाइनली कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, कस्टमाइज और क्लियर नियो में कौन सा चूज करना चाहिए? दोनों ही प्रोसीजर बेस्ट हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब आप एक एक्सपीरियंस्ड आई सर्जन से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपकी आई साइट, कॉर्नियल हेल्थ और लाइफस्टाइल चेक करके ये सजेस्ट करेंगे कि कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप भी चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा प्रोसीजर चूज करें, तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।